हाँ जी प्रवीण भाई, क्या हाल है? बढ़िया सर। और सर कैसे हो? नहीं, मैं तो बढ़िया हूँ। आप बताओ कैसा चल रहा है सिस्टम? बढ़िया चल रहा सर, अपने सुनाइए। मैं आप सोचा तो चलो बढ़िया। आज सर से बात करते हैं। नहीं, हम नहीं, मैंने देखा ना, मैंने कहा चलो भाई, आपके मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे। आप थोड़ा रेगुलर वीडियोस डाला करो यूट्यूब पे। इंफॉर्मेशन मिलती है उससे बढ़िया। सर एक्चुअली वही बात आप वाली कि भाई एक चीज को रिपीट बार बार कितनी बार करें। उसमें अर्निंग दिखाए तो लोग देखना पसंद करते हैं, नहीं तो फिर नहीं करते। अच्छा, ये एक इसमें मुझे लगता है ना, एक ये जो यूट्यूब में ऑडियंस है, क्रिएटर कैसे अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाए, बात ये भी दिक्कत है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग जिस कमेंट भी पढ़ो तो भैया अर्निंग दिखाओ, अर्निंग दिखाओ। और जो अर्निंग दिखाता है उसी का ही जो है, उसको वही अच्छी ग्रोथ मिलती है। ये एक क्या है, मतलब कि अगर हम बोले जा करके तो भाई ट्रूथ है, बट जो है वो यही है भाई, अर्निंग वाले। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूबर बहुत ज्यादा चाहता है कि मैं थंबनेल पे जो है वो हमेशा $10,000 या $5,000 लिखूं। लेकिन ये मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट करा है, जैसे ही मैं डालूंगा अर्निंग का या मैं टाइटल का, मेरा पहला वर्ड जो है वो लाख से या हजार से स्टार्ट हो गया, जो मैंने अभी बीच में लाइव के भी थंबनेल लगाए, उसके बाद उसका जो सीटीआर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो अब इसमें मेरी गलती नहीं है भाई, आप ही लोग वो चाह रहे हो, बट अपनी तरफ से मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई थंबनेल भले वैसा डाल दूं, बट उसके अंदर कंटेंट जो है वो आपको वैसा ना मिले, मतलब कंटेंट जो है वो आपको एक बैलेंस वे में मिले जा करके। तो बट यही है, आपको क्या लगता है, ये एक रीजन है कि नहीं है कि भाई ऑडियंस भी अर्निंग ही देखने पे ज्यादा विश्वास करती है? हाँ सर बिल्कुल। कि मैं भी यूट्यूब पे इसलिए काम नहीं करता कि भाई उसका कोई मेरे को तो फायदा लगता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब से इनकम तो होती नहीं इतनी ज्यादा। नहीं होती ठीक है है। ना। लोग अलग अलग से, पता है एक प्रॉब्लम ये भी है, लोग डिमांड, ठीक है उनका हक है भाई, डिमांड तो बहुत खतरनाक करते हैं, ये होना चाहिए, ये पूरा कोर्स बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। बट भाई प्रॉब्लम समझो जा करके ना, कि मान लो मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है ना, और एक हम लोग का भी एक मोटिवेशन का लेवल होता है कि ऐसा नहीं कि मान लो हम बनाए जा रहे हैं और जो बंदा अर्निंग दिखा रहा है और उल्टे सीधे वीडियोस वगैरह बना रहा है या कुछ वैसी चीजें कर रहा है, उसके लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख, दो दो लाख व्यूज आते हैं। और यहाँ पर जो है भाई भाई समय जाता है, कोई भी भाई उतना समय मैं अपनी फैमिली को देना चाहूंगा, 1 घंटे में यूट्यूब पे क्यों देना चाहूंगा? ठीक है ना। बट स्टिल ट्राई करते हैं कि थोड़ा थोड़ा जब समय मिले तब कंट्रीब्यूट करें। और इसीलिए मैं अपना मोटिवेशन, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका क्या मोटिवेशन रहता है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, जबकि आपको पता है यूट्यूब से अर्निंग होती नहीं, होस्टिंग को मैं बहुत एक्टिवली प्रमोट करता नहीं, ब्रांड डील मेरे पास आती है बट स्टिल मैं लेता नहीं ब्रांड डील। तो भाई आपको क्या मोटिवेट करता है भैया? तो मुझे पैसे मिल रहे हो अच्छे खासे, तो पैसा तो मोटिवेट करता है, हर इंसान को मोटिवेट करता है। ठीक है, लोग आपसे तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाओ, आप ब्रांड ना प्रमोट करो, ये ना करो, लेकिन जब खुद उनके ऊपर चीज आएगी, जब वो खुद अपना ब्लॉग कभी बनाएंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, तो खुद तो पैसा कमाने के लिए हर वो एक्टिविटी करेंगे, बट लोग दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है वो साफ सुथरा रहे। बट हम जो है, हम पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, मैक्सिमम लोग साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये चीजें तो मुझे भाई यही मोटिवेट करता है कि भाई मेरी लर्निंग हो रही है, क्योंकि मुझे मेरे अंदर सेल्फ में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। जब मैं जॉब करता था तो मैं एक एक सिर्फ केबिन के अंदर, मतलब कि जब मैं इंजीनियर था तब एक नॉर्मल से 4x4 का जो केबिन होता है उसमें बंद बैठ के अपना कटर पटर कोडिंग कर रहे हैं। फिर थोड़ी सी पोस्ट बढ़ी तो थोड़ी बहुत क्लाइंट से बात हो गई, अपर मैनेजमेंट से बात हो गई, बट पब्लिक हैंडलिंग जो है वो उतनी आती नहीं थी कि लोग साथ कैसे बात करना, हाजिर जवाबी जो एक होती वो नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे कंटिन्यूअस वीडियो बनाने स्टार्ट करे ना, तो और खासकर ये लाइव में, कि कोई बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है तो दिमाग में फटाफट जो है प्रोसेसिंग होती है और मैं आंसर दे पाता हूँ। तो वो एक हाजिर जवाबी है ना, तो वो यार यूट्यूब से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट। तो मैं तो यही सोच करके वीडियो बनाता हूँ यार, कि चलो कुछ नहीं, मेरे को चार चीजें जो है वो सीखने को मिल रही है, तो कभी कभी यार वीडियो में एक्टिव रहते हैं। और अगर कोई भी व्यूअर ऐसा सोच रहा है कि नहीं भैया यूट्यूब से मैं लाखों कमा रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट उसमें अच्छा खासा मिलियंस में ट्रैफिक आता है, उसको इससे मैं कंपेयर करूं जाकर के ना, तो ये बिल्कुल निग्लेक्टेड है इसकी अर्निंग। इससे आप समझ लो कि बस यही समझ लो कि चाय समोसे का पैसा निकलता है बस। बस आप जानते ही होंगे, कोई इतनी अर्निंग तो होती हाँ नहीं, इतने व्यूज बिल्कुल। आते नहीं है। और ये 5-6 हजार के व्यूज में भाई कुछ नहीं होने वाला यूट्यूब पे। और बताइए तो प्रवीण जी, मैं कहानी बताता रहा कि आपकी ब्लॉगिंग जर्नी कैसी चल हाँ। रही है? बढ़िया आपकी हो रही है? बढ़िया सिस्टम, ट्रैफिक हाँ वाफिक सर। आ रहा है? अर्निंग। हाँ। ट्रैफिक अच्छा रहा, बट जैसे अभी ये अक्टूबर की अपडेट आई थी गूगल की, तो उस वजह से भाई कुछ वेबसाइट में डिक्लाइन देखने को मिला। और भाई मैंने कुछ अपनी एक वेबसाइट बंद भी कर दिया, क्योंकि हिंदी में एक वेबसाइट थी। इनकम हम्म। इतनी ज्यादा तो नहीं होती थी, लेकिन उस जो हिंदी वेबसाइट थी वैसे साइड बाय साइड चल रही थी। वैसे अपनी हम्म। मल्टीपल वेबसाइट है, उस पर काम करते हैं।
वो जो ये अक्टूबर का जो अपडेट आया था एकदम से काफी अपडेट आए, तो उस वजह से भाई साइट एकदम से मतलब जो ग्रोइंग में थी वो भाई एकदम से डिक्लाइन तेज में चलने लगी, और ट्रैफिक ये लगा लो कि 90 टू 95 डाउन होगा। तो मैंने सोचा था इस पे काम करेंगे, इसे अच्छा बंद ही कर देते हैं इसको, और बाकी वेबसाइट ठीक चल रही है अभी। अपडेट के बाद तो मेरी भी एक एक वेबसाइट थी जिसका ट्रैफिक ना, पहले तो जैसे ही अपडेट आया तो उसका ट्रैफिक जो है करीबन 40% के आसपास डाउन हुआ। फिर दूसरी अपडेट आई तो 60-70% के आसपास डाउन हुआ, और मतलब पूरा डाउन तो नहीं हुआ। मान लो उसमें मेरा 50,000 के आसपास व्यूज आता था, तो 50,000 के व्यूज से वो 12,000 व्यूज पर जो है वो रुक गया जाकर के। अब वो ना बढ़ रहा है, बस वहीं पर जो है कहानी उसकी भी चल रही है। तो बहुत सारे लोगों का हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा ये रहता है कि जब आपका अर्निंग थोड़ा बनने लगे ना, तो थोड़ा मल्टीपल वेबसाइट भी हमें स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि कौन सी अपडेट आए क्या है। और उनके सोल्यूशन खोजने पे अगर जाएंगे ना अपडेट के, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या लगता है आपको? उससे बेस्ट रहता है कि यार कोई नया डोमेन लेकर उस पर काम करने लगते हैं। हाँ, मेरा तो यही रहता है सर कि भाई किसी निच पे अगर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे उसकी नॉलेज है, मैंने उस निच पे वेबसाइट भी ग्रो कर ली है अच्छी खासी, तो उसमें ही मैं मतलब एक तो रहता है कि अपने पास 4-5 निच है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और भाई अलग निच खोजने के बजाय मैं जैसे कोई वेबसाइट डाउन होगी तो उसको बंद ही करो, उसी निच में दूसरी वेबसाइट बना लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है इस निच में काम कैसे होगा। हम्म। तो भाई प्रवीण जी की तरफ लग रहा है कुछ इंटरनेट का इशू आ गया। इनसे क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछने थे, बट इंटरनेट के इशू की वजह से जो है वो हम नहीं पूछ पा रहे हैं। हेलो। हाँ जी प्रवीण जी। हाँ जी हाँ प्रवीण जी। सर, कॉल आ गई थी इसलिए ठीक है। हो अच्छा गया था प्रवीण जी, मैं एक डिस्कनेक्ट। क्वेश्चन जो है वो तो लोगों सर, को मोटिवेट कर, हाँ, एक क्वेश्चन जो है वो लोगों को मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूँ अ, कि ब्लॉगिंग करने के पहले, तो ब्लॉगिंग आपने स्टार्ट कब से करी थी? एक्चुअली मैंने स्टार्ट की थी सर 2013 से, मतलब ब्लॉगिंग के बारे में पता चल गया था। अच्छा, मतलब मुझसे ही पहले आपने 4 साल पहले स्टार्ट कर दी। मुझे तो 2016 में मैंने स्टार्ट करी एक्चुअली में। पता तो 2015 में चला थोड़ा थोड़ा, बट स्टार्ट सही से कर पाया 2016 जनवरी से। अच्छा। हाँ तो वही काफी सर, लंबा है फिर। 2013 में मुझे पता चल गया। हाँ, अच्छा। 2013 में ब्लॉगिंग का पता चल गया मुझे। तो फिर पढ़ाई करते थे, आपको पता पढ़ाई करते टाइम भाई मौज मस्ती में हम्म ज्यादा ध्यान रहता है, मतलब पैसे वगैरह के इतना पीछा नहीं लगते। बट धीरे 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 मैं अगर जब मैंने जॉब भी की है बीच में, ट्राई की है भाई जॉब में, लेकिन मजा नहीं आया। सोचा कि हम्म चलो यार कुछ ट्राई करते हैं। तो फिर माइंड में यार ब्लॉगिंग मेरे को पता है, तो ब्लॉगिंग में मैं जॉब छोड़कर, जब मेरे पहले डॉलर बने $100, तो उसी टाइम हम्म मैंने जॉब छोड़ दिया था। और हम्म। 2018 में आई थिंक मार्च के अंदर मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग में आ गया था बिल्कुल। पहले हंड्रेड और डॉलर आपका कितने 2018, टाइम में बना था? सर ये तो आप बोल रहे थे 2013 मुझे पता चला, लेकिन जो मेरी पहली पेमेंट आई थी वो 2018 में मतलब आई थी। अच्छा। ऐसा भी मैंने 2013 में ही ले लिया था, लेकिन भाई मौज मस्ती में ऐसे निकाल दिए दिन। जब पता चला कि पैसे की वैल्यू भी, पैसा चाहिए, फ्रीडम भी होनी चाहिए, तो फिर मैंने ब्लॉगिंग को एज ए करियर लिया 2018 के अंदर। मैंने स्टार्ट कर दिया था मतलब 2017 में थोड़ा सा मतलब माइंड लगाकर थोड़ा फोकस करके, बट 2018 में जब थोड़ी बहुत इनकम हुई, पहले $100 आई, मुझे विश्वास हो गया कि भाई ब्लॉगिंग से पैसे आते हैं। क्योंकि उस टाइम मतलब 2013 की बात करें तो मतलब इतने ना यूट्यूब पे कुछ ऐसा कुछ था। अगर आप हम्म इंटरनेट पे भी देखो वेबसाइट में, तो मतलब थोड़ा सा स्पैमिंग टाइप का ही रहता था। तो जब हम्म। मेरे पास मेरे बैंक में इनकम आई $100, तो तब से मैंने फुल टाइम ब्लॉगिंग को ले लिया 2018 में। नहीं तो सही है, फिर आपको इतना लंबा समय ही लगा फिर, क्योंकि 2017 में आपने एक्चुअल काम करना स्टार्ट करो और 2018 में, तो 1 साल कह सकते हैं फिर इसमें। वो क्योंकि जो पता हाँ चलना एक अलग चीज होती है, लेकिन जब इंसान काम कर रहा होता है, लगातार काम कर रहा होता है ना, तो लगातार काम करने के बाद रिजल्ट कम मिलता है ना, तो वो वहां से मेरे हिसाब से काउंट करना चाहिए। तो मेरे साथ फिर आपको 1 साल वगैरह लगा। और जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि ब्लॉगिंग ने जो है ना वो आपकी लाइफ में क्या बदलाव करे हुए हैं? क्या आपने अचीव कर लिया ब्लॉगिंग मतलब से? देखा लाइफ के लेवल पे क्या बदलाव हुआ? अगर जॉब करते तो शायद वहां तक ना पहुंच पाते, बट ब्लॉगिंग से क्या इंप्रूवमेंट हुआ लाइफ में या लाइफ स्टाइल में? सर ऐसा है, जब मतलब जॉब करता था तो हम्म मतलब आप तो चलो अच्छी खासी जॉब में थे, हमें तो इतने मतलब ज्यादा स्टडी भी नहीं कर रखी है, ना ही कोई अच्छी खासी ऐसी जॉब थी। अकाउंट्स में थी मेरी, जो मैंने कोर्स वगैरह करके जॉब लिया था, जो 10-12 हजार रुपए सैलरी थी, रियलिटी है जो रियलिटी है। तो हम्म सर वही बात, काम भी नहीं चलते थे अपने, मतलब हम्म पैसे की बड़ी दिक्कत थी उस टाइम। लेकिन जब ब्लॉगिंग में आ गया, अगर उस टाइम से आज को हम देखें तो 10-12 हजार रुपये हम खुद सैलरी देते हैं किसी को, एक बंदे को।
मतलब ऐसे अच्छा, 4 से 5 बंदे टीम में है, 50-60 हजार मतलब सैलरी चली जाती है हमारी मंथली। तो वो टीम जो है वो आपकी मतलब कि फ्रीलांस बेसिस पे है कि आप ऑफलाइन बंदों को बैठाल करके काम करवाते हो? नहीं सर, सारे मतलब ऑनलाइन ही है, वर्क। रिमोटली काम करते हैं अपने घर से बैठ के। अच्छा, तो और सही है आप वही बात कि। है, जो अगर बताइए बताइए। अचीवमेंट की बात करें तो सर हम्म। मैंने ब्लॉगिंग से भाई अपना खुद का मकान बनाया है, हम्म। जमीन खरीदी है, और हम्म। भी मतलब म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, और भी हम्म। तरह तरह जगह जहां मुझे मिलता है कि भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। और पैसे की मतलब क्या बोलते हैं ना, फ्रीडम बोलते हैं ना, मतलब आज के समय हम्म। में ऐसा है कि भाई मतलब एक पैसा खर्चने के लिए मुझे मतलब सोचना नहीं पड़ता कि अगर भाई हम्म। 50 हजार रुपये लगाने हैं तो सोचने की इसमें कोई है नहीं भी है, क्या है चल कोई लगाते हैं। क्यों? हम्म। आपको पता है इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी कहीं कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। मतलब आज के समय में इतनी पैसे की मेरे मेरे को नहीं लगता कि मेरे को प्रॉब्लम है कोई पैसे की। हम्म। तो नहीं, नहीं, सही है। वो जितने भी लोग ब्लॉगिंग में जो एक्चुअली में सक्सेसफुल हुए हैं उन सब का जो है वो यही जवाब रहेगा कि एक्चुअली में ब्लॉगिंग से क्या है कि अगर मैं तो जॉब भी करता था और अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब करता था। बट वो हाई पेइंग जॉब से भी, जॉब में भी क्या होता है ना कि आपको भाई आठ जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हो सकता है आपको 16-16 घंटे जॉब करना पड़े, क्योंकि ऑफिस में आप अलग काम करोगे, फिर आपको वहां से लैपटॉप वगैरह दे दिया जाएगा, आपकी पोस्ट थोड़ी हाई होगी। तो आपको भाई दिन भर आपको घर से भी जो है वो फोन पे ही आप ऑफिस का काम जो है वो करते रहोगे, वहीं का जो है वो स्ट्रेस रहेगा, भले ही आपको 1-1.5 लाख मिले। बट यहाँ पर क्या होता है ना, कम से कम यहाँ पर ये होता है कि यार हमारा काम है, ठीक है, हम कर रहे हैं, और हमारी सबसे बड़ी बात है हमारी में पूरी फ्रीडम है उस चीज की। हमारा जिस दिन नहीं मन करेगा तो उस दिन हम नहीं काम करेंगे। हमारा हमें कहीं प्लान करना है कि यार 5 दिन के लिए छुट्टी पे जाना है, हम चले गए 5 दिन के लिए छुट्टी के लिए, उसके लिए हमें सोचना नहीं है। बट ऑफिस के केस में क्या होता है, हमें बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है, भाई पता नहीं हमारा सीनियर अप्रूव करेगा नहीं करेगा, तो ये चीज रहती है। तो यही चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंसान को मिलती है वो मिलती है अपने समय पे अपना कंट्रोल, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है कि अब हमारे समय पे जो है हमारा कंट्रोल है, अब हमें समय को अपने हिसाब से थोड़ा सा जो है वो चला सकते हैं, खासकर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये चीज रहती है। इस और जगह का बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है कि भाई मेरी जॉब पहले दिल्ली में थी, मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली मुझे जगह जो थी वो सेटल होने के लिए नहीं अच्छा लगता था, मैं थोड़ा ऐसे एरिया में सेटल होना चाहता था, अपने गाँव के पास सेटल होना चाहता था। तो इसलिए जो है वो भी मुझे नहीं, किसी को पसंद होता भाई, मुझे नहीं पसंद था। तो एक आपको वर्क स्पेस जहाँ पे आपको रहना है काम करना है उसका भी एक फ्रीडम मिलता है। तो ये जो है वो ब्लॉगिंग के बाद आपके जर्नी जर्नी में जो है बदलाव आते हैं। 2024 में कैसी ब्लॉगिंग रहने वाली है? टफ हो गई है कि मतलब कि क्या है कि कुछ तो बदलाव तो आया है काफी अच्छे लेवल पे अगर देखा जाए तो अपडेट्स आती हैं बहुत जल्दी जल्दी। लॉन्ग टर्म ब्लॉग चलाना काफी मुश्किल हो गया अगर देखा जाए, क्या आपका क्या ओपिनियन रहेगा? सर मुझे लगता है कि जैसे हाउ टू जैसे मतलब ये होते हैं ना निच, जैसे आपको पता गूगल जब जनरेटिव एआई के जरिए क्वेश्चन आपको आंसर वाले नहीं, क्वेश्चन दे आंसर टाइप देता वाले। है, हाँ हाँ क्वेश्चन आंसर वाले, और जो हाउ टू वाले रहते हैं मेरे को ऐसा लगता है हम्म। अगर ब्रांडेड मतलब नहीं है उसका कोई ब्रांड है तो मेरे हिसाब से बड़ा हम्म। मुश्किल रहने वाला है। मेरे हिसाब से कि भाई कोई बिगनर है हाउ टू जैसे नीचे में ना मुझे ऐसे नीचे में मेरे हिसाब से पूछना चाहिए कि जिसमें कि भाई नई नई इंफॉर्मेशन आती रहती है, हम्म। हम्म। मतलब जो जैसे न्यूज टाइप का, तो मतलब न्यूज तो एक अलग जैसे चीज हो एआई गई, न्यूज, लेकिन एआई वो जैसे हाँ एआई वाले ब्लॉग जो है वो काफी अच्छा चले हैं बीच में, एआई वाले यूट्यूब चैनल में भी काफी अच्छा जो है वो प्रोग्रेस मिली है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल नई नई चीजों पे अगर काम किया जाए कि वो कुछ निच खत्म हो रहे हैं तो कुछ पैदा भी हो रहे हैं जो हाँ, मतलब अभी फायदा न्यू भी हो रहा है। आ रहे हैं तो उन पे काम करना चाहिए। जैसे मैं अभी देख रहा था, चैट जीपीटी तो है ही, और बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है ब्लॉग बना रखा है। जैसे हम लोग कोडिंग वाले ब्लॉग देखते हैं ना कि भाई पीएचपी का कोडिंग मिल जाए, वैसे चैट जीपीटी के ट्यूटोरियल के और उसके अंदर खासकर प्रॉम्प्ट के जो है वो पूरे पूरे ब्लॉग बना रखे हैं जिनमें बहुत अच्छा ग्रोथ हुई है। तो जो लोग थोड़ा फ्यूचरिस्टिक माइंड से काम करते हैं कि भाई क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आ सकता है, और किस किस तरफ जो है पब्लिक जा रही है ना, अगर उनको पकड़ते हैं तो जो है वो चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, नई नई चीजें आती रहेगी। लेकिन अगर आप शिफ्ट नहीं करोगे ना, अगर आप आज 2024 में भी उन चीजों पे काम करोगे कि यार मैं एक जोक्स की वेबसाइट बना लेता हूँ ना, मैं एक एसएमएस की वेबसाइट बना लेता हूँ, वो चलती थी, ऐसा नहीं चलती नहीं थी, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। ये व्हाट्सएप स्टेटस वाली वेबसाइट पे भी मैं बताऊं जाकर के 2017-18 के टाइम पर 50-50 लाख का ट्रैफिक आता था जो व्हाट्सएप स्टेटस लिखने पे जो टॉप पे रैंक कर जाती थी, बहुत बड़ा। फिर उसके बाद लोगों ने इतना वेबसाइट बनाया व्हाट्सएप स्टेटस का, इतना बनाया ना कि अब उस पे मुश्किल ही है बिल्कुल से कि कोई बना करके, और मुश्किल छोड़ो उस पर आप अर्निंग का पोटेंशियल भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। तो बढ़िया है। तो अच्छा एक्चुअली आप मतलब कि, हाँ बताइए।
एक्चुअली आपने पूछा था कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने का क्या मोटिवेशन रहता है आपका, मैं भूल गया था, अभी हाँ माइंड में आया मेरा कि हाँ क्या था। हाँ तो हाँ। सर देखो, यूट्यूब पे अभी वीडियो बनाता हूँ तो आप ही मुझे जानते हो, मतलब आपकी हाँ, तरह ही अच्छे अच्छे ब्लॉगर करते, मतलब यूट्यूब पे काम करता हूँ, उसी की वजह से आप मुझे जानते हो। अच्छा। ऐसे ही हाँ। मतलब यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो मुझे काफी अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स जानते हैं, और उनसे मेरी हम्म रेगुलर बेसिस पे बात भी होती है। एक प्रकार से हम्म नेटवर्किंग बनती है। मेरे को सिर्फ ये हम्म बेनिफिट होता है और यही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई, क्योंकि मुझे देखो थोड़ी सी छोटी मोटी जो भी है ब्रांडिंग है, लेकिन हम्म उसकी वजह से पैसा तो आता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली पैसा आता है कि भाई अच्छे अच्छे हम्म बंदों से मतलब मार्केटिंग हो जाती है, उनकी से बात करते हैं, काफी चीज सीखते हैं, मतलब बातें करते हैं, उनसे कुछ हम सीखते हैं, वो हमसे कुछ सीखते हैं, ऐसे मतलब काफी फायदा होता है। और भाई मैं मतलब एक ऐसा रूल भी बना रखा है मैंने कि भाई जितने भी मेरे उसमें है नॉलेज में ब्लॉगर्स हैं, सबके नंबर मेरे पास है, और मैं डेली हर एक ब्लॉगर से एक ब्लॉगर से जो मेरी लिस्ट में है, एक बार जरूर बात करता हूँ डेली में एक ब्लॉगर से। अच्छा। ऐसे 20-30 हैं, डेली करता हूँ। और वही कम से कम जो बात चलती है 1 घंटा 2 घंटा ऐसे चलती रहती है, क्योंकि क्या होने वाला, आप कौन से निche पे काम करें, कौन सेल करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए, क्या नई चीज जा रही है, मतलब ऐसे काफी नॉलेज मिलती है। ये नहीं नहीं, वो तो है ही कि मोटिवेशन रहता है। मेरे साथ भी कई सारे लोग ऐसे मतलब कि हैं, जुड़े हुए हैं। तो जब कभी मान लो उनसे बात होती है तो बात में फिर हमें समय नहीं पता चलता है, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, हम कुछ शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें घंटे 2 घंटे कब निकल जाते हैं, वो उस पर जो है वो कुछ आइडिया नहीं मिलता है। अब मैं थोड़ा सा ना ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूंगा कि मतलब कि 2024 में अगर किसी को ब्लॉग वगैरह बनाना हो तो उसको क्या अप्रोच लेकर के चलनी चाहिए कि उसको कुछ सक्सेस वगैरह जो है वो मिल सके। तो वही है सर कि भाई जैसे आजकल डिस्कॉर्ड चल रहा है, न्यू ब्लॉगर को डिस्कॉर्ड पे, वेब स्टोरी हम्म पे और हम्म फ्रेश कंटेंट पे काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो किसी को हम्म देख के आप वाली बात कोर्स ऐसे एसएमएस ऐसे नीचे पे काम करेगा तो भाई वो मतलब डिमोटिवेट होकर ब्लॉगिंग ही छोड़ देगा। अगर मैं इसी से रिलेटेड बताऊं कि भाई मैं कल ही की बात है, मेरे पास एक ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, आते रहते काफी, बट हम्म समय न होने के कारण नहीं देख पाता। तो उन्होंने बोला सर मेरी वेबसाइट पर रिव्यू करो आप। और हम्म 12 साल पुरानी मेरी वेबसाइट है, जो कि थी हम्म, इस्लामिक कोर्स से रिलेटेड, मतलब अच्छा। मेरी पहली वेबसाइट, मतलब एक किंग लगा लो उस नीचे में, उसकी वेबसाइट है बंदे की, तो 12 साल पुरानी हम्म वेबसाइट है। लेकिन वो सर हम्म पहले इनकम अच्छी होती थी, अगर आज के समय की हम्म बात करूं तो सर $1-2 ही बनता है। हम्म। मतलब कि भाई वो जमाना चले ही गया। आपको पता कि भाई एडसेंस से भी इनकम करने के लिए नई चीजें भी अच्छे होने चाहिए, जिसमें कि भाई हाँ एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो। हाँ, यही चीज तो है कि ना, अब देखो क्या है ना, अब जो ऐसा लग रहा है ना कि अब आप कुछ भी कंटेंट डाल करके सोचोगे उस पर एडसेंस अप्रूवल लेके मैं अर्निंग कर लूंगा, तो आज के टाइम पे ऐसे ऐसे भी इतने फालतू फालतू की न्यूज भी है जिसमें 20-20 हजार का ट्रैफिक आ जाता है ना, और $2-3 निकालने में हालत खराब हो जाती है। ऐसे ऐसे भी कुछ न्यूज हैं जिसपे लोग करते हैं और उनका पैसा नहीं बना, जिसमें अगर हम बात करें तो 3-4 साल पहले उसमें पैसे बनते थे। बट अभी या तो इतना कंपटीशन हो गया है कि अब जो एडसेंस के जो ऐड हैं वो भी फोकस करते हैं कि जिसकी एक अच्छा यूजर बेस जिसके में आ रहा हो, एक अच्छा इनकम ग्रुप वाला, अच्छी जगह से, उन्हीं को जो है वो क्वालिटी ऐड दिखाया जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भाई डिवाइडेशन तो होगा ना कि बहुत सारे दिन प्रतिदिन ब्लॉग पे ब्लॉग बन रहे हैं। ठीक है, तो जिसका नीच अच्छा है, जिसके पास जो विजिटर है वो अच्छी क्वालिटी के विजिटर आ रहे हैं, तो उनको अच्छी क्वालिटी के ऐड दिखाई देंगे। इसीलिए जो एडसेंस की भी अपडेट आई थी, तो हमने देखा है कि जो आलतू फालतू के नीच होते हैं ना, उस पे आप 4 या 5 ऐड लगाओगे, बट कई कई बार उसमें ऐड या तो एक भी नहीं दिखेगा, और या तो भाई उसमें जो है एक ही दो ऐड दिखाई देंगे। तो जिन वेबसाइटों में ज्यादा ऐड दिखाई देंगे उसमें क्लिक का चांसेस भी ज्यादा बनेगा। अब अगर एक ही दो ऐड दिखाई देगा तो फिर तो ऑटोमेटिक क्लिक का चांसेस भी कम हो जाता है। तो ये जो चीज है वो रहेगी। और आप अगर मान लो सजेस्ट करो जा करके कि हिंदी ब्लॉग में कौन से ऐसे नीश रहते हैं जिसमें मतलब सही इनकम करा जा सकता है एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सर बात ऐसी है, मतलब हिंदी में एक्चुअली अभी मेरे पास एक वेबसाइट थी, वो भी मैंने बंद कर दी। वो सबसे बड़ा अच्छा मतलब रीजन क्या था कि भाई पैसे ही नहीं बन रहे थे, ट्रैफिक आ रहा था। अच्छा। और मैंने देखा कि भाई हिंदी में जो गूगल से सीटीआर मिलता है वो भी काफी कम देखने को मिलता है। मतलब एक अच्छा। तो ऐड का सीटीआर तो रहता ही है, एक तो जो गूगल हम्म से हमारे सीटीआर मिलता है तो सर्च कंसोल में हमारे को देखने में तो वो भी काफी कम देखने को मिलता है। मतलब अगर मैंने वेबसाइट बनाई हिंदी की तो वहां से मुझे डीमोटिवेशन ही मिला, मतलब ये नहीं कि भाई अच्छा। अच्छी खासी इनकम हो गई। और अगर हिंदी में ही जाना है, भाई किसी को इंग्लिश नहीं आती है, भाई इंग्लिश हमें भी नहीं आती इतनी अच्छी, लेकिन हमारे पास राइटर्स वगैरह है, कुछ काम चल जाता है। बट हम्म अगर
हिंदी में कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ऐसे निच पे काम करना चाहिए जिसमें कि भाई थोड़ी सी इनकम की अपॉर्चुनिटी हो, कुछ प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि शेयर मार्केट हो गई, पर्सनल फाइनेंस हो गया। ऐसे नीचे में मेरे हिसाब से अगर जाना है हिंदी में तो ऐसे नीचे में जा सकते हैं। और आजकल मैंने देखा है कि भाई लोग जैसे जो वेबसाइट बनाते हैं, एक तो बनाते हैं इंग्लिश में, भाई इंग्लिश में सारी हम्म, इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर ट्रैफिक तो हमारे पास इंडिया से ही आता है सारा। और कुछ हम्म, बनाते हैं हिंदी में, और मैंने जो देखा है कि हिंदी वाली वेबसाइट जो बनाते हैं जो में भी वो जल्दी ग्रो हो जाती है, और अच्छा खासा हम्म, मतलब ट्रैफिक भी है वहां से। भाई डिस्कॉर्ड से भी ट्रैफिक आता है, सर्च से भी आता है। सर्च से भले ही हम्म, आपको पता कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन डिस्कॉर्ड को फोकस करके भाई अच्छा खासा ट्रैफिक भी आता है काफी कम समय में, अगर मेहनती बंदा है तो फिर अब आपको ज्यादा लिखनी पड़ती है। हम्म, और इनकम भी डिसेंट होती है, ठीक ठाक हो जाती है जो वेबसाइट से, क्योंकि मेरे पास है काफी तो आपका कि मेन क्या जैसे। रहता है? आप एडसेंस को ज्यादा फोकस करते हो या एडसेंस के अलावा आपका एफिलिएट एफिलिएट भी कुछ लेकर के चलते हो? मेजोरिटी आपके लिए नहीं क्या सर, है, मेरा मतलब कि फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर मेरी जो 90% इनकम होती है वो एडसेंस से ही होती है। अच्छा, तो आप कुछ ऐसा बताना चाहोगे कि आपने किसी एक महीने में जो है वो हाईएस्ट कितना पहुंचाया था, कितना कितने डॉलर पहुंचाया था एडसेंस से? देखिए तो वो तो बात ठीक है सर, बट जो मेरा इनकम का रहता है, इनकम मतलब ये नहीं कि भाई 10 लाख रुपए में कमाता हूँ, लेकिन इनकम एक डिसेंट है, ठीक ठाक इनकम, लेकिन मेरी कंसिस्टेंट होती है इनकम। मैं मतलब ऐसे नहीं चीज पे काम करना पसंद करता हूँ, ऐसे ब्लॉग पे काम करना पसंद करता हूँ जो कि भाई एकदम से इनकम मेरे को ज्यादा ना मिले, बट जैसे 4-5 हजार डॉलर जो भी है हमारे को कंसिस्टेंट आते रहे, ऐसे चीज पे मैं काम हम्म, करता हूँ। अगर मैं भाई बताऊं कि मुझे हाईएस्ट कितनी मिली है, तो आई थिंक मैंने जो एक आईनर में बता देता हूँ, 6 लाख तक मैंने मतलब हाईएस्ट इनकम निकाली है। अच्छा, एक महीने में 6 लाख तक जो है वो आपने ब्लॉगिंग से मैक्सिमम जो है वो जनरेट करा हुआ है, तो बढ़िया इनकम है। हाँ और सही है। मैं मेरा खुद का भी पर्सनल यही है, मैं भी ऐसे नीचेस में काम करता हूँ। अगर आपने मुझे फॉलो करा होगा तो मैं हमेशा यही बात करता रहता हूँ कि मैं ऐसे नीचेस में काम करता हूँ जिसमें इनकम का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, कि भाई एकदम से जो है ऐसा नहीं कि एकदम से एक दिन का $2,000 पहुंच गया फिर अगले दिन जो है $50 हो गया। मैं ऐसी चीज़ों पर काम करता हूँ जिसमें $100 है तो 120 हुआ, 90 हुआ, फिर 100 हुआ, 120, 90, बस ऐसे फ्रिक्वेंसी में जो है वो चलता रहता है लॉन्ग टर्म बेसिस में। तो वो क्विक में हमें नहीं लगता ऐसा कि यार वो एक दिन में $1,500 अर्निंग हुई, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो सस्टेनेबल होता है, तो वो अच्छा इनकम जो है वो दिखाई देता है। तो सही है प्रवीण जी, काफी बढ़िया लगा मतलब आपसे बात करके। और मुझे लग रहा है हम आप मेरे साथ फेसबुक में भी जुड़े हुए हो। मैंने देखा है ना कभी कभी आप कुछ हाँ पोस्ट करते हो। मैं हाँ, एक्चुअली मैं फेसबुक में बहुत ज्यादा तो यूज नहीं करता। एक्चुअली मैं मैं सोशल भी नहीं मीडिया ही करता। बहुत लिमिटेड यूज करता हूँ। हाँ, बहुत लिमिटेड ही यूज हाँ करता हूँ। अपना फैमिली, अपना ऑफलाइन थोड़ा सा अपना बिजी रहे, और बस ऐसे अपने जितना काम करना हुआ उसके लिए जो है वो हम आ गए। तो बढ़िया है। आप कहाँ से हो आप? सर मैं हूँ हरियाणा से। हरियाणा से हो आप? हाँ हरियाणा पानीपत। अच्छा, चलिए बढ़िया है प्रवीण जी, आपसे बात करके काफी बढ़िया लगा। और कुछ अगर आप बताना और चाहो, कुछ सर सजेशन एक देना चाहो। एक बात, हाँ एक मेरे को ये हम्म, लगता है ब्लॉगिंग में मतलब थोड़ा सा फनी टाइप का है, हम्म, कि भाई जैसे हम्म, हम ब्लॉगिंग करते हैं, अभी भी मैं अपने जैसे घर है उसके ऊपर ले जो बैठा हम्म, हूँ कमरे पे ऊपर, हम्म, तो मतलब हमारी मतलब में जैसे कि जॉब करता है बंदा, और हम हम्म, एक प्रकार से बिजनेस ही कर रहे हैं, हमारी हम्म, मतलब इतने ज्यादा रेपुटेशन नहीं होती मार्केट में अगर देखा जाए। हम्म, मतलब जो जॉब हम्म, करता है उसकी ज्यादा इज्जत होती है। अभी घर हम्म, वालों का भी कभी कोई काम होता है तो भाई मुझे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि यार तुझे तो कुछ काम ही नहीं, तो घर ही रहता है, तू ही कर ले इस हम्म, काम को। मतलब हम्म, ये चीज भी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा एक इशू है, कि भाई हम पैसे कमाते हैं, हालांकि जॉब से अच्छे कमाते हैं, लेकिन हमारे को उस लेवल की मतलब घर में इज्जत नहीं मिल पाती मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, इसमें क्या है ना, ये तो एक जेन्युइन सी चीज है और पता नहीं, मुझे तो घर में, जब मैं पहले घर में बैठ करके काम करता था, तो आपको पता ही है, जैसा आप बता रहे हो कि आप ऊपर काम कर रहे हो, नीचे से कोई सामान लाना है कुछ है, तो डिस्टर्बेंस होता रहता है। मैंने इसी चीज के लिए क्या करा था कि मेरा घर जो है जहाँ पे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, हालांकि मैंने एक ऑफिस और भी बनवाया हुआ है और उसका मैंने वीडियो वीडियो डाला है, बट वहाँ भी कुछ और काम चल रहा है ना, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ। बहुत जल्दी 2-3 महीने में हो सकता है मैं वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। तो जब मैंने देखा है कि ये डिस्टर्बेंस होता है, तो पहले तो मैं डिस्टर्बेंस की बात करूँ, इसलिए ना मुझे ऐसा लगा कि जहां पर आपकी फैमिली रह रही है ना, वहां से थोड़ा दूर कुछ जो है वो आप रहोगे तो आपका ज्यादा फोकस बन पाता है। ठीक है ना? आपका चल जा रहा है, अच्छी चीज है, बट मेरे को लग रहा था, और मैंने एक्चुअल में मैं पर्सनली बताना चाहूंगा और लोग बताना चाहूंगा कि अगर आपका धंधा पानी सही चल रहा है और आपके पैसे बन रहे हैं,
तो और आप चाहते हो कि आपकी और प्रोग्रेस हो जा करके, तो जहां पर आपकी फैमिली ना उससे अलग हट करके, उससे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जहां पे आपको सही लगे, वहां पर अगर आप पैसे हैं तो खरीद ही लो, नहीं है तो भाई रेंट आउट करके जो है वो एक अपना एक प्लेस बनाओ, जहां पर उसको ऐसा डेकोरेट करो जहां पर पूरी पॉजिटिव वाइब आए आपके काम करने की, और वहां पर सिर्फ ना कुछ मत करो, वहां पर सिर्फ डेली के 5 से 6 घंटे रहो, बस उसी रूम के अंदर रहो, उस अपने एक एम्बियंस में, एक एनवायरमेंट में रहो, आप देखोगे आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है मिलेगी। क्योंकि आप घर वालों के पास भी नहीं होगे तो घर वाले आपसे ये नहीं बोल पाएंगे जाकर के 1 किलो चीनी लिया हो जाकर के समझ रहे हो, आप एक दूर रहोगे तो ऑटोमेटिकली उनको भी पता है कि यार वहां गया, वहां से कोई बहुत इमरजेंसी वाला काम होगा, तो जो है तो उससे थोड़ा इमेज बिल्डिंग भी होती है, थोड़ा सा कि हाँ यार वहां गया है, ऑफिस में गया है, एक वर्ड भी क्रिएट हो जाता है कि हाँ यार अपने वर्क प्लेस में, ऑफिस में गया, वहां काम कर रहा होगा। बट रूम कभी भी ऑफिस के तरीके कभी नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लो वो नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। और तो वहां सर मुझे लगता हाँ। है थोड़ी सी एक रेपुटेशन में भी एक वो आता है। और रही बात समाज ही की, तो धीमे धीमे कल्चर शिफ्ट हो रहा है। और देखो जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, जैसे कि बचपन के दोस्त होते हैं, आप कितना भी पैकेज पैसे कमाने लगो, बट जब भी अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलोगे तो वो गाली दे के ही बात करेंगे, वो इस तरीके से इज्जत नहीं करेंगे कि तुम 10 लाख रुपए कमाते हो तो जो तुम्हारी स्पेशल इज्जत करे। तो सेम वही घर वालों के साथ रहेगा, कितना भी पैसा कमाने लगो वो चीज नहीं रहेगी। बट जो उसके अलावा जो समाज में लोग हैं, ठीक है ना, वो जब आप दिखेगा कि भाई अगले बंदे ने घर बनवा लिया, प्लॉट ले लिया, जमीन ले ली, और मुझे लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक अपना पर्सनल ऑफिस जो है वो भले ही रेंट आउट पे हो, वहां पर जाके काम कर रहा है, रेपुटेशन अपने आप जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। घर पे रह करके काम करने पे ना लोगों को भी ये लगता है कि यार ये तो घर पे रहता है, क्या ही करता होगा हमें। लेकिन अगर आप एक रेंट पे कहीं पे कुछ भी 4,000 5,000 देकर के उसको एक ऑफिस तरीके डेकोरेट कर लेते हो, थोड़ा सा ना वहां रहते हो, फिर देखो आप देखना आपको इसमें इंप्रूवमेंट मिलेगी अगर हम रिस्पेक्ट के नहीं पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात करें तो मैंने 2 से 3 साल हो गए, मैंने भी बाहर ले रखा ऑफिस। मैं अच्छा। मतलब हमारे जो घर हमारा यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर हम्म। दूर है, तो मैं डेली हम्म। जाता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या करता ना कि यार, हम्म। क्योंकि आप फ्रीडम हमारे पास कि भाई जी करता है यार, क्या जाएगा यार, आज चल घर ही बैठ के काम हम्म। कर लेते हैं। तो ऐसे सर्दी भी अभी अभी यहाँ पर हीटर चला हुआ है, अपना घर पे आराम से बैठ हम्म। के काम कर रहे हैं। क्यों, अभी आपको पता हम्म। धूल वगैरह जो कोहरा वगैरह भी काफी होता है, तो इसलिए घर ही पे काम हम्म। करने का मन करता है। तो मतलब हम्म। ये नहीं कि यार डेली ऑफिस में जाते हैं ऐसा, फिर वही सब जॉब वाला लगता है, ये सुबह जाना फिर आना, वही चीज हमारे को पसंद नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि यार क्या क्या जाएगा, तो घर ही काम कर लेते हैं। वैसे ऑफिस है सर मेरा पास में ही, तो कभी नहीं वहां पे जाता सही है, हूँ तो सही सही कभी है। घर लेकिन से। बस पता नहीं, मतलब मैं तो पर्सनली बताऊं, मैंने ये तो आपका देखो जैसे था वो सही था, आपको लगता, मेरा सही बताऊं ना तो मेरा चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, मैंने जो अपना बना रखा है, जैसे ये यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली सारी चीजें रख रखी है, अपने अकॉर्डिंगली बुक्स रख रखी हुई है, मेरा नहीं काम करने का भी मन है तब भी मैं यहाँ पर डेली आकर के 1 से 2 घंटे तो बिताते ही बिताता हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में सेट हो गया, मेरे को घर से 1 2 घंटे अपने ऑफिस में आने ही आना चाहिए, और यहाँ पे आता हूँ तो दिमाग फिर या तो कोई आइडिया सोचता है या कुछ भी सोचता है, मौली ऐसा है, जब मुझे कोई दिख नहीं रहा अगल बगल तो मेरा तो दिमाग कुछ ना कुछ सोचेगा ही ना।